पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें 4 चीजों की चर्चा करनी थी। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इन सारी बातों को मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था और आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कल के वीडियो में दिए थे और आज मैंने वादा किया था आपको कि उन सब का जवाब मैं बताऊंगा। तो आज चलते हैं उनके उस कड़ी में। तो पहला क्वेश्चन जो था हम लोग का वो था हमारा H2S प्लस Cl2 gives S प्लस 2HCl। यहां देखिए इस रिएक्शन में यहां रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, और यहां देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब हम लोग का पहला पॉइंट था क्वेश्चन में कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, आप ही बताइए मुझे, किससे हाइड्रोजन निकल गया। इसका हाइड्रोजन निकला तो ये सब्सटेंस हाइड्रोजन हट गया, रिमूव हो गया, नहीं ऑक्सीडाइज हो गया। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज H2S। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, वो जो हाइड्रोजन था वो किसको मिल गया, जिसको मिला होगा वो रिड्यूस हो गया होगा, तो वो मिला Cl2 को, ताकि वो HCl बन गया, तो हो गया Cl2, सब्सटेंस रिड्यूस्ड में। थर्ड में था आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही जो हाइड्रोजन लिया होगा, हाइड्रोजन खुद में लिया वही ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, किसी के हाइड्रोजन को रिमूव करवाया। फिलहाल यहाँ हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन रहता है ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, फिलहाल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन जो एलिमेंट या जो कंपाउंड इसमें हाइड्रोजन लिया होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो किसने लिया है, क्लोरीन ने, तो हो जाएगा आपका Cl2। और चौथा पॉइंट था हम लोग का रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आपका H2S, रिड्यूसिंग एजेंट आपका हो गया H2S, क्योंकि इसी ने अपना हाइड्रोजन जो है वो दे दिया उसको। सेकंड क्वेश्चन आपका ZnO प्लस C हीट करेंगे तो ये बनेगा आपका Zn प्लस CO। इसमें भी वही है, ZnO Zn हो गया और CO हो गया, यानी ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये ZnO रिड्यूस हो गया, तो फिर वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन, C, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड किसका ऑक्सीजन गया है, ZnO का। थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिड्यूस्ड हुआ होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी उसी ने अपना ऑक्सीजन दिया। और फोर्थ है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आपका वो ऑक्सीजन लेने वाला कौन था, कार्बन, तो वो हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ये लिया, ये ऑक्सीजन अपना दिया इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये उसका ऑक्सीजन टेक किया लिया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर चले। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का था कल, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। यहां पर आप गौर कीजिएगा कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, रिमूवल हुआ, यानी ये क्या हुआ होगा, ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज होने वाला हो गया हमारा HCl। अब ये जो हाइड्रोजन है ये लिया किसने, किसकी वजह से वो ले पाया, कौन ले पाया उसको, तो वो ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन किसकी वजह से हटा, तो MnO2 की वजह से। तो MnO2 हो गया हमारा, इसी में का क्लोरीन वो लिया और इधर हाइड्रोजन दिया, तो इसलिए MnO2 हमारा सब्सटेंस रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर वही MnO2 ही हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा आपका HCl। फोर्थ क्वेश्चन है SO2 प्लस 2HCl, 2S
सॉरी 2H2S gives 2H2O plus 3S 2H2O plus 3S 2H2O plus 3S। तो इस क्वेश्चन में भी आप गौर कर रहे हैं, यहाँ H2S H2O बन गया, यानी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, H2S रिड्यूस्ड, SO2 रिड्यूस हो चुका है, इसका ऑक्सीजन खत्म हो गया और वो S बन गया, तो रिड्यूस हुआ, तो SO2 हमारा सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा हो गया SO2 और ये हो गया हमारा H2S। पांचवें क्वेश्चन की ओर चले, H2S plus I2 gives 2HI plus S। इसमें भी रिमूवल हो गया हाइड्रोजन का और ये हाइड्रोजन गेन कर लिया, सॉरी ये हाइड्रोजन गेन कर लिया और यहाँ रिमूवल हो गया, यहाँ ये गेन किया, ये I2 हाइड्रोजन गेन कर लिया और H2S हाइड्रोजन रिमूव कर लिया। तो जो रिमूव करता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज्ड। H2S हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया, रिड्यूस्ड कौन हो गया, I2, और जो रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4Na plus O2 gives Na2O, और इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिए, 2 है तो यहाँ 2 लगाया और ऑक्सीजन 2 सोडियम 4, तो हो गया बैलेंस। अब इस रिएक्शन में हमको लिखना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो गौर कीजिए, इसमें आप यहाँ देखिए Na जो है वो क्या बन गया, Na2O, और ऑक्सीजन लेकर के वो बन गया, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ, Na, रिड्यूस्ड, O2 अपने आप को रिड्यूस कर लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो ऑक्सीजन देने वाला कौन था, O2, और रिड्यूसिंग एजेंट वो ऑक्सीजन लेने वाला कौन था, तो Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2PbO plus C gives 2Pb plus CO2। यहाँ आप देख रहे हैं PbO का ऑक्सीजन कौन ले लिया, कार्बन, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड और ये PbO क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया और ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। अब देखिए ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, सब्सटेंस रिड्यूस्ड PbO, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन ऑक्सीडाइज किया, तो जिसने अपने आप को जो रिड्यूस्ड हुआ है वो ऑक्सीडाइज करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, तो कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका 2PbS लेड सल्फेट, सॉरी लेड सल्फाइड और प्लस H2O2 2H2O2। कल मैंने बताया था H2O2 क्या है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट किया और बना PbSO4 और प्लस 4H2O। अब यहाँ पर आप देखिए, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि Pb बाद में क्या बना है, SO4, और ये क्या हुआ है, H2O हो गया है, यानी उसमें से क्या हुआ आपका, ऑक्सीजन एक कम हुआ, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज किसमें ऑक्सीजन आया, तो PbS में, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में हो जाएगा PbSO4, सॉरी PbS। ऑलवेज याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड में 90% क्या 100% लगभग केसेस में रिएक्टेंट तरफ का ही आंसर होता है, ये नहीं कि प्रोडक्ट का आंसर आप लिख दीजिए, क्योंकि यही रिएक्टेंट ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड होगा। और रिड्यूस्ड कौन हुआ, H2O2, क्योंकि इसी का ऑक्सीजन एक रिमूव हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसने अपना ऑक्सीजन दिया H2O2, और सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट जिसने वो ऑक्सीजन लिया, तो किसने लिया था, PbS ने। तो इस ढंग से आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी क्लियर हो गया। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और या पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, क्लोरीन गैस, सल्फर प्लस H2S, सॉरी 2HCl,
यहाँ आप देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं बताइए आप लोग, ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखिए ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब बताइए कौन सा सब्सटेंस, ये तो रिमूव किया अपना हाइड्रोजन, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, H2S ऑक्सीडाइज हो गया। वो हाइड्रोजन लिया किसने, जो लिया होगा वो क्या हो गया, वो रिड्यूस्ड, तो वो लिया Cl2 ने। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जिसने हाइड्रोजन को लिया होगा, क्यों इस केस में हम लोग हाइड्रोजन पे चर्चा कर रहे हैं, जहां ऑक्सीजन की बात होती है वहां ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, Cl2, और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा H2S। इसको आप लोग कल जो मैंने बताया था आपको, मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों से भी जोड़ करके देख सकते हैं आप लोग। Cl2 नॉन मेटल है, तो मैंने कल के वीडियो में बताया था नॉन मेटालिक एलिमेंट और मेटालिक एलिमेंट के आधार पर कि किसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं और किसको रिडक्शन बोलते हैं, तो उसके आधार पर भी आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कल के वीडियो का, SO2 plus 2H2S gives 2H2O plus 3S। अब देखिए इसमें आप यदि बात करें, यहां ऑक्सीजन आ गया, तो यहां पर क्या हुआ होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन, H2S, क्योंकि यही रिमूवल हो रहा है इसके ऑक्सीजन से, H2S। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस ऑक्सीजन अपना कौन हटा रहा है, SO2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कौन हो जाएगा, जिसने अपना ऑक्सीजन दिया है, SO2, और रिड्यूसिंग एजेंट जिसने वो ऑक्सीजन लिया, H2S। इस तरीके से हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इससे रिलेटेड सारी बातें मैंने आपसे की, डेफिनेशंस बताया कल के वीडियो में एक बार क्लियरली, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताया। उसके बाद मैं उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस भी करा चुका और उनका सॉल्यूशंस भी हो गया। यदि अभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो, देखिए मैं तो पूरे एरिया को कवर कर चुका हूं, लेकिन यदि अभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या पर्सनली पूछें। और आगे जो हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो कोरोजन से शुरू करेंगे आगे, और कोरोजन से फिर आगे चलते चलते ऑक्सीडेशन का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इस्तेमाल है, इसके बारे में अगले वीडियोस में हम लोग जानेंगे।